हेलो स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं एचएससी आईटी एग्जाम के बारे में कि एग्जाम का नेचर क्या होता है, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, एग्जाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको आज देने वाला हूं। इसी के साथ आपको मैं एक डेमो भी दिखाने वाला हूं कि ऑनलाइन एग्जाम एक्चुअल में कैसे होता है। तो इसका मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू एक डेमो आपको दिखाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको बोर्ड की तरफ से ऐसे एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है जो डेस्कटॉप पर आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाता है। कभी कभी इसको ओपन होने में 5 या 10 सेकंड लग जाता है। तो जब भी आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा, आपका सीट नंबर यहाँ एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक डमी सीट नंबर एंटर करता हूँ, आपको अपना सीट नंबर यहाँ एंटर करना है। तो चलो मैं सीट नंबर डाल देता हूँ। तो सीट नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, जैसे साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स। मेरी स्ट्रीम है साइंस, तो मैं साइंस सिलेक्ट करूंगा और इन्विजिलेटर सिग्नेचर में मैं डालने वाला हूं पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको एग्जाम के टाइम आपके आईटी टीचर या जो भी इन्विजिलेटर है उससे प्रोवाइड किया जाता है, तब आपको ये पासवर्ड मिल जाएगा। ये पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है। तो मैं एक डमी पासवर्ड यहाँ एंटर करता हूं। पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया है। अभी आपको लॉगिन बटन पर प्रेस करना है। तो जैसे आप लॉगिन बटन पर प्रेस करते हो, लॉगिन सक्सेसफुल ये मैसेज आ जाता है और आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन का पेज खुल जाता है। यहां आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, लेकिन एग्जाम स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देता हूं, क्योंकि आपके मन में एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारा डर होता है। आईटी का एग्जाम सबसे आसान होता है, कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आईटी एग्जाम कहाँ होता है। तो मैं क्लियरली बता देता हूं कि आपके कॉलेज के कंप्यूटर लैब में होता है। आपके कॉलेज का सेंटर अलग हो, आपको एग्जाम के लिए अलग जगह जाना पड़ता हो, लेकिन आईटी का एग्जाम आपके कॉलेज के कंप्यूटर लैब में ही होगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कि आप आईटी एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं, आप आईटी एग्जाम में गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाते कि चलो सर मैं गूगल से कॉपी कर लूंगा, मिनिमाइज कर लूंगा। नहीं, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से टेस्टेड सॉफ्टवेयर दिया जाता है, ये फुल स्क्रीन मोड में होता है, इसे आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। अगर करने का ट्राई भी किया तो सिस्टम क्रैश हो जाता है और इसमें आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन ऐसे ट्राई भी मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सब स्टूडेंट के लिए सेम क्वेश्चन होते या नहीं? नहीं, सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको सेम नहीं मिलेगा। तो बाजू वाले का देख के आंसर करना भूल ही जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में डरना है, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि ये आसान एग्जाम है। क्यों आसान है? क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी हुआ ना, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम है, तो गलत भी हुआ तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हो सके तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता भी नहीं है फिर भी अटेम्प्ट कर लेना। हो सकता है कि तुक्का लग के वो आंसर का आंसर करेक्ट आ जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। तो कुछ भी डरना नहीं है। चलो अभी एग्जाम हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन के आंसर रहेंगे मैं तब आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो जब भी आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, ये देखो फुल स्क्रीन मोड में आपके सामने एक विंडो आ जाएगा, जिसके ऊपर 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। टोटल 80 मार्क के लिए, 80 मार्क के लिए ये पेपर होता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन 10 मार्क के लिए नियर अबाउट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक। यहां आपको आंसर टाइप करना होता है। एक सिंगल वर्ड में आपको यहाँ आपको आंसर टाइप करना होगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक का आंसर होगा वो आपको यहाँ टाइप करना होगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अपर केस में टाइप करना है या स्मॉल लेटर में टाइप करना है। ऐसे कुछ नहीं है, आप किसी भी में टाइप करो, ये ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कैसे भी टाइप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो मेटा कैरेक्टर सेट इसका आंसर हो सकता है। चलो बिग 8 इसका ऐसे आंसर है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिग 8। तो मैंने लिख दिया। तो जस्ट सिंपली ऐसे लिख देना है, कोई कैपिटल स्मॉल का फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आता है कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे, इसका आंसर है C2B इसका आंसर है। जस्ट आंसर लिखो। मुझे 2 ही क्वेश्चन के आंसर आते हैं। अभी क्या करना है, बस इतने ही आंसर करो और इतने ही आंसर करके आपको आना है लास्ट में। यहाँ आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं फिल इन द ब्लैंक में, 10 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है। 10
फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ आंसर करने होते हैं। अगर आपको दो ही आते हैं ना, दो ही के आंसर करो, लास्ट में सबमिट बटन होता है, यहाँ आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन यानी एग्जाम एंड करना नहीं होता है, इससे आपका एग्जाम टर्मिनेट नहीं होता है। सबमिट करना यानी जस्ट आपका आंसर सेव करना, ताकि अगर लाइट चली जाए, आपके सिस्टम क्रैश कर जाए या हैंग हो जाए ना, तो आपके सारे आंसर सेव रहे और आपका एग्जाम वहीं से रिज्यूम हो जाए, फिर से आपको एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ये बटन है सबमिट बटन। ठीक है, तो जितना ही आपका आंसर होता है ना, तुरंत उसे सबमिट करो। सबमिट करना यानी सेव करने जैसे होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 10 मार्क के लिए होता है, 10 फिल इन द ब्लैंक होता है। तो चलो, और यहां अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने C2B में लास्ट में डॉट लगाया तो क्या होगा। देखो, पहले ये कंप्यूटर पर चेक हुआ करते थे, लेकिन अभी ये आंसर मैन्युअली चेक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैन्युअली चेक होता है। अगर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो टीचर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि टीचर चेक करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझ के मिस्टेक करो, आप अपना आंसर नीट एंड क्लीन रखो, कोई भी मिस्टेक मत करो। हाँ, अगर थोड़ा सा मिस्टेक है तो हो सकता है टीचर उसे कंसीडर करेंगे और आपको मार्क्स दे देंगे। आसान से क्वेश्चन होता है तो कोई भी डरने की बात है नहीं। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप यहां से भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा सकते हो या यहां से लेकर के भी जा सकते हो, और जितने क्वेश्चन के आपने आंसर किए वो ग्रीन मार्क में आ जाते हैं और जिनके नहीं किए वो रेड मार्क में रह जाते हैं। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। तो ट्रू और फॉल्स में आपको एक तो ट्रू करना होता है, नहीं तो फॉल्स करना होता है। यहां भी आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन है। अगर आंख बंद करके भी आपने सबके आंसर ट्रू कर दिए ना, तो 4-5 मार्क तो आराम से ही आ जाएंगे। यस, इतना आसान होता है ये एग्जाम, इसलिए तो आईटी एग्जाम स्कोर करता है ना, आपका आईटी में स्कोर ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिंपल सिंपल वाले, तो आसानी से स्कोर बढ़ जाता है। तो यहाँ आपको जो भी आंसर लगे, मैं अभी रैंडमली आंसर कर रहा हूँ क्योंकि ये डेमो है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ, और जैसे जितने आंसर आपको आते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ इसका आंसर आता है, तो जितने आंसर आ गए मैंने आंसर कर दिए, और लास्ट में जाके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना नहीं भूलना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपके सारे आंसर सेव हो जाएंगे। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क का कंप्लीट हो चुका है। अभी बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक MCQ क्वेश्चन मिल जाता है। इसमें आपको सिंगल सिलेक्शन करना होता है, या क्लियरली मेंशन है कि सिंगल करेक्ट आंसर देना होता है। तो कंसीडर करो ये सिंगल करेक्ट आंसर है, मैंने ये कर दिया। अगर आप 2 क्वेश्चन मींस आंसर के 2 आंसर करना चाह रहे हो ना, तो एक ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये ऊपर लिखा ही है कि सिंगल सिलेक्शन है, तो आपको यहाँ एक ही आंसर करना है। यहाँ भी आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं 10 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है। ठीक है, तो आप जितने भी आंसर करने हैं आप यहाँ कर सकते हो। तो चलो, मैं 2-3 क्वेश्चन के आंसर कर देता हूँ, और चलो लास्ट में जाके मैं क्या कर देता हूँ सबमिट। चलो, लास्ट वाले का भी मैं एक आंसर कर लेता हूँ और सबमिट। चलो, ये आंसर सेव हो गया। ठीक है, और अचानक से मुझे लगा कि चलो क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक में मुझे कुछ याद आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से उस क्वेश्चन के ऊपर जा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गया फिल इन द ब्लैंक में, और मैंने यहाँ कुछ आंसर लिखा। फॉर एग्जांपल मैंने XYZ कुछ भी आंसर लिखा, मुझे याद आया था ना कि अचानक से इसका आंसर ये है, तो मैं आ गया रिटर्न और मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, तो आप आके आंसर फिर से दे सकते हो, या ऐसे भी है कि मुझे C2B ना ये आंसर गलत लग रहा है, तो मैं यहाँ अगेन चेंज कर सकता हूँ C2C। तो आप आंसर को मॉडिफाई भी कर सकते हो। याद रखना, इतना आसान है, कुछ भी डरना नहीं है। चलो, हो गया। अभी इसको आपको क्या करना है, लास्ट में अगेन चेंजेस किए तो सबमिट करना है, तो वो फिर भी आंसर सेव हो जाता है। तो चलो, अभी जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 करेक्ट आंसर देने होते हैं। 2 करेक्ट यानी एक क्वेश्चन के आपको 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो कंसीडर करो मैंने टेक्स्ट एंड डेट सेलेक्ट किया हुआ है, थर्ड आपका सिलेक्ट नहीं होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ तो सिलेक्ट नहीं होगा, पहले आपको इसको निकालना होगा, फिर इसको सिलेक्ट करना होगा, तब जाके वो सिलेक्ट होगा। 2 ही आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, और चलो मैं नीचे वाले इसके भी आंसर करता हूँ। यहाँ भी आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होते हैं, यानी ये क्वेश्चन टोटल 20 मार्क का है। यस, ये टोटल 20 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, एक के लिए 2 मार्क होते हैं, तो कुल मिला के आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं 2-3 के आंसर कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ आपका एक डाउट होता है कि सर अगर मैंने इसके आंसर 2 है और ये करेक्ट आ गया और ये रॉन्ग हो गया, तो फिर कितने मार्क मिलेंगे। अगर एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है और उस क्वेश्चन को 2 मार्क है, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि पार्शियल मार्किंग होती है इस क्वेश्चन को। अगर एक ऑप्शन गलत हो गया, एक सही आ गया ना, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो इसलिए तो ये जो एग्जाम है ना, सबसे आसान वाला एग्जाम होता है। तो चलो, मैंने 2-3 के आंसर कर लिए और नीचे जाके मैं सबमिट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 ही क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क होता है, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शन चूज करने होते हैं, 1, 2 एंड 3 ऐसे। ठीक है, आप कोई भी मिस ऑप्शन चूज कर सकते हो
और ऑप्शन चूज करने के बाद आपको क्या करना है, उसके सबमिट बटन पर क्लिक करना है ताकि वो सेव हो जाए। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 होता है 4 मार्क के लिए। ये आपको मैच द फॉलोइंग होता है, जस्ट यहाँ आपको नंबर लिखना होता है। जैसे जैसे नूर का आंसर है 4, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 1 है, तो जस्ट आप डिजिट लिखना है। कोई भी स्पेशल सिंबल या अल्फाबेट कुछ भी ट्राई मत कर लेना, वैसे वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ट्राई भी मत करना, ठीक है। तो मैंने सबके आंसर कर दिया है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है और सबमिट करना है, ठीक है, डन। अभी आते हैं मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने तो बोला कि एग्जाम एमसीक्यू होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना होता है कीबोर्ड से, और यहां आपको मिल जाते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना 10 मार्क का होता है, लेकिन आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, यानी आपको 8 में से जस्ट 5 ही के आंसर करने होंगे। मीन्स आप चाहे तो सबके आंसर करो, लेकिन जिसको ज्यादा मार्क मिले वही काउंट होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सबके आंसर करो, इतना सारा टाइम होता है क्योंकि एग्जाम जल्दी खत्म होता है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो चलो इसको जो भी आता है ना आप इसे अच्छे से लिख सकते हो। जैसे राइट एनी टिप्स फॉर गुड रिकॉर्डिंग, तो मैं लिखता हूं कि गुड क्वालिटी माइक, ये हो गया। सेकंड क्या है, जो भी आप ऐसे लिखते जाओ पैराग्राफ में, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 3-4 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, ताकि आपको 2 मार्क चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे का। वैसे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन हमें स्कोरिंग करना है तो सबके आंसर करना है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कुछ लिखता हूँ ऐसे कीबोर्ड से और सबमिट कर देता हूँ। आप ऐसे मत करो, आप प्रॉपर आंसर लिखो, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो आप सब लोगों के मन में होता है कि सर क्वेश्चन नंबर 8 प्रोग्रामिंग का होता है। यस, यहाँ आपको प्रोग्राम करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आउटपुट करके दिखाना होता है, जस्ट यहाँ आपको कोड टाइप करना होता है, कुछ भी रन करके नहीं दिखाना होता है, कुछ नहीं करना होता। अब इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसका ये है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 2 ऑप्शनल होता है, यानी आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ आपको मिलता है HTML एंड CSS का प्रोग्राम। सिंपली यहाँ आपको HTML एंड CSS का ही प्रोग्राम मिलेगा। इन दोनों में से आपको कौन सा भी एक अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और आपको इसका कोड टाइप करना होता है। कोड कैसे टाइप करेंगे, जस्ट HTML, जिसके बाद क्या करेंगे, हेड, ऐसे कोड आपको टाइप करना है, रन करके नहीं दिखाना है, जस्ट कोड टाइप करना है, और जो भी रिस्पेक्टिव टीचर रहेगा वो आपका आंसर चेक करेगा मैन्युअली और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोड अच्छे से टाइप करो, ठीक है, आउटपुट कहीं दिखाना नहीं होता है, डन। तो ये कोड मैंने टाइप कर लिया है। सेकंड का आंसर कंसीडर करो, मुझे नहीं देना है। तो आते हैं 3rd एंड 4th के ऊपर। देखो 3rd एंड 4th में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम मिल जाते हैं। 2 जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम मिल जाते हैं 3rd एंड 4th में, उसमें से आपको कौन सा भी एक अटेम्प्ट करना होता है अच्छे से। हो सकता है अब ये तो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा है कि आर्ट्स का दिखा रहा है, तो ये डमी क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट है ना तो आपको जावास्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, ये जस्ट साइंस के लिए होता है जावास्क्रिप्ट। अगर आप आर्ट एंड कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको HTML का ही प्रोग्राम यहाँ मिलेगा। मीन चारों प्रोग्राम आपको HTML एंड CSS के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ डेफिनेटली दोनों प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट के, लेकिन सिंपल वाले होते हैं, सिंपल वाले, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको मैं देने वाला हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका 10 मार्क के लिए होता है, एक प्रोग्राम आपका 5 मार्क के लिए होता है, आपको 2 ही प्रोग्राम अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपका टोटली आपका क्वेश्चन पेपर था, पैटर्न था, और आप रैंडमली कहीं भी जाके कोई भी क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, आंसर को मॉडिफाई भी कर सकते हो, और जब आप सेव करोगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है सर गलती से मेरा एग्जाम फिनिश हो गया तो क्या करना है, तो कुछ नहीं, ऐसे होता नहीं है। अगर कंसिडर करो गलती से मेरा फिनिश एग्जाम पर बट ऐसे क्लिक हो गया तो क्या करना है, देखो ये मैसेज दे रहा है ना, आर यू श्योर यू वांट टू फिनिश एग्जाम, और इसके बावजूद भी अगर आप एस बोल रहे हो ना, फिर भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन करना नहीं है ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। पहले सारे क्वेश्चन के आंसर कर लो, कंसीडर करो मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर कर लिए, तो चलो हम अभी इसके बाद फिनिश एग्जाम करते हैं, ठीक है। अगर आप गलती से हुआ तो तुरंत नो करके आप फिर से अपना पेपर रिज्यूम कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ ना, गलती से मैंने फिनिश एग्जाम पर भी क्लिक कर दिया और उसके बाद यस पर भी क्लिक कर दिया, तो ये देखो आपके सामने इसके बाद एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है, एंटर इन्विजिलेटर पासवर्ड, यानी यहाँ आपको वो पासवर्ड एंटर करना होगा, उसके बाद जाके ये एग्जाम टर्मिनेट होगा। अदरवाइज यहाँ जाके अब अगर आप कैंसिल करते हो तो आप फिर से एग्जाम कंडक्ट कर रिज्यूम कर सकते हो। तो इतनी अगर आप फैसिलिटी दे रहे हो तो फिर आप गलती मत करो, एग्जाम ऐसे एक्सीडेंटली टर्मिनेट नहीं होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया तो भी आपका एग्जाम वहीं से रिज्यूम होगा अगर आपने प्रॉपरली सबमिट किया है तो IT एग्जाम में कोई भी डरने की बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से सबके आंसर करना है और आसान से सवाल होता है, ठीक है।
तो आई होप आपके जो भी डाउट है मन में वो क्लियर हो गए होंगे कि कैसे होता है एग्जाम का नेचर, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको एक बताता हूँ कि ऊपर टाइमर भी होता है, शायद से मैं भूल गया, ऊपर टाइमर भी होता है एग्जाम का। ये देखो 15 मिनट में मैंने खत्म कर लिया, वैसे आपको 230 मिनट का टाइम होता है, तो उसमें आपका एग्जाम खत्म करना होता है, ठीक है। लेकिन जल्दी खत्म होता है, आसान एग्जाम होता है, तो डरने की कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देके हो चुके हैं और आपने मन बना लिया है कि अभी एग्जाम को एंड करना है, फिनिश कर देना है, तो आप फिनिश एग्जाम पर क्लिक कर सकते हो। या अगर आपका टाइम खत्म हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टाइम से पहले ही कंप्लीट हुआ है तो आपको फिनिश एग्जाम पर क्लिक करना है और ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू फिनिश एग्जाम, तो यस कर देना है। और यहाँ आपको इन्विजिलेटर पासवर्ड डालना है जो स्टार्टिंग में आपने एंटर किया था। तो मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहां अगर आपने ओके कर दिया तो उसके बाद आपका एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसके बाद नो ऑप्शन, इसके बाद आपका फाइनल सबमिशन हो गया है, आपका एग्जाम ओवर हो चुका है, आंसर सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। कोई भी अगर आपके मन में डाउट रहेगा, सवाल रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल देना, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। वैसे मेरे ओल्ड चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हो, लेकिन ये हमारा न्यू चैनल है, इसलिए इसके ऊपर नए नए वीडियो आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं डालने वाला हूँ, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, आप वहां से जल्दी से डाउनलोड कर लेना। बाकी जो भी एग्जाम के रिलेटेड IMP क्वेश्चन बैंक रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलो इसी नोट के साथ मैं ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।